होने का और हमारे अपने हुकूक अदा करने का भी जो है एक फर्ज अदा करने की जरूरत होती है। ये किस वजह से मुमकिन हो रहा है, आपको मैं बड़ी मिकदार में मदद करना, किसी और हुकूमत से ये मुमकिन नहीं हुआ था। ये किस वक्त मुमकिन हो रहा, आपके बाशऊर वोट की वजह से मुमकिन हो रहा। आपने सही वोट का को इस किस्म की मराज से मुस्तफिद कर रहे हैं। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन वादे भी करते हैं, ऐसी वादे करते हैं कि आपको 5 तोले सोना दे दिया जाएगा, 10 तोले सोना दे दिया जाएगा, नहीं हटाई। 50 से 50 60 साल का मौका दिया गया, लेकिन मुल्क में जिस तरह सिर्फ और सिर्फ बुरखा, मुस्लिम, खबरस्तान, पाकिस्तान के नाम से मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिर्फ सियासी पार्टियां केसीआर साहब क्या दे रहे, उससे हम डबल दे के वादा करके पब्लिक में आ जाएंगे, अवाम को बहलाएंगे, अवाम को भुकाएंगे, हम उनका वोट हासिल कर लेंगे बोल के इस किस्म के लिए जितना सियासी कायदीन को इल्म होता है उतनी अवाम को भी अगर इल्म हो जाए और थोड़ी सी मुत्तहिद होकर अगर सबूत नहीं दिए तो हमारे लिए आने वाला वक्त इंतहाई संगीन होगा। माजी के हालात देखिए, यूपी में देखिए, मुसलमानों को एक मुस्लिम खातून को एक ईसाई ने ड्रेस पर आके मारे तो उसको रात तौर पर केस बुक करा दिए। मैडम नीतू किरण साहिबा, नवीद इकबाल साहब, कुद्दूस साहब, अली साहब, सरफराज साहब और TRS एमआईएम के तमाम सियासी कायदीन, आप हजरात, यकीनन आज एक खुशी की बात है। हर वक्त एक खुशी की बात ये होनी चाहिए कि आज 400 से ज़ायद फैमिलीज़ को 400 से ज़ायद चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। ये सिलसिला हर महीने 2 महीने में तकसीम का चलते आता रहता है। यकीनन आज ये जो शादी मुबारक स्कीम का जो अमाउंट के अगर नज़रिए से देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये तेलंगाना वाहिद ऐसी रियासत है इतना बड़ा अमाउंट शादी मुबारक की शक्ल में आप लोगों को पहुंचाती है। ये सिलसिला 25,000 से शुरू हुआ था। 25 कांग्रेस दौर में 25,000 रुपये का जहेज़ का सामान दिया जाता था। वो 25,000 का सामान सिर्फ 12,000 में मिलता था, वो 25,000 बोल के उसमें एंट्री होती। ये चीज़ को बढ़ाते बढ़ाते तेलंगाना गवर्नमेंट में 50,000 फिर 75,000 फिर अब 1 लाख तक पहुंच गया। इसके लिए मैं हुकूमत तेलंगाना को, खुसूसन KCR साहब को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ऐसे स्कीमात लाए जो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है। और एक बात, ये जो पिछले 8 साल से हम लोग 9 साल से हम लोग निज़ामाबाद की जो तरक्की म्यूनसिपल के तहत जो की जा रही है हमारे बिगाल गणेश गुप्ता साहब की ज़ेरे सरपरस्ती में, ये पिछले 50 साल में कभी भी इतनी बड़ी तरक्की नहीं दिखी हमें। आज निज़ामाबाद में हर गली गली कूचों में CC रोड और पानी की पाइपलाइन, बहरहाल बहुत सारे ऐसे काम है खूबसूरत निज़ामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए बिगाल गणेश गुप्ता साहब की क़यादत में MIM और TRS मिलकर ये पूरे इक़दाम कर रहे हैं। मैं आप तमाम को ये जो पिछली मियाद में हमें मुंतखब किया, सियासी शऊर का सबूत देते हुए हमको मुंतखब किया, उसका ही नतीजा है कि आज निज़ामाबाद भरपूर तरक्की कर रहा है। यकीनन हमारे मसाइल बहुत सारे होते हैं, जब भी हमारे पास जो भी मसला आता है हम फराख दिली से MLA साहब के पास मसला लेके जाते हैं और वो अपना भरपूर ताउन देते हैं। हमारी MIM का एक ही मकसद है कि गरीबों और मिस्किनों और आप तमाम का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि आप लोगों ने भरपूर तायीद दी MIM पार्टी को, और हमने TRS और MIM मिलकर 2 मियाद पूरा कंप्लीट आज म्यूनसिपल चला रहे हैं, जिसकी क़यादत MLA साहब कर रहे हैं। और MLA साहब को हम कोई सा भी काम लेके जाइए वो हामी भरते हैं। यकीनन और भी चंद जब भी हर रोज़ बरोज़ हमें मसाइल आते रहते हैं और हम MLA साहब के सामने रखते हैं, वो हमें और उसका पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं। उसके लिए हम MLA साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ मैं MLA साहब को यहाँ पर, क्योंकि वो हमारे चुनिंदा नुमाइंदे हैं जो हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी करते हैं। ये जो जगतियाल में पिछला जो वाक़या हुआ, एक बस में जो 2 ख़वातीन माँ बेटी जा रहे थे, तो एक मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर एक गैर मुस्लिम की औरत जो ऐसा ही। आज तो बहुत खुशी का दिन है। आज इस शादी मुबारक के चेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर आए हुए हमारे MLA साहब, हमारे निज़ामाबाद के बादशाह गणेश अन्ना जी को और शकील भाई को, और यहाँ आए हुए हमारे कारपोरेटर भाइयाँ और हमारे लीडर्स है सब लोगों को, और यहाँ आए हुए हमारे बहनों को, भाइयों को, सबको मेरा सलाम। सलाम वालेकुम। थैंक यू। अब तक तो यहाँ भी
दस्तक करे होंगे, इस अब तक ज़्यादा करें। बहुत खुशी की बात है क्योंकि हर स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा है। खाली ये ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं बिल्कुल हमारे तेलंगाना स्टेट में हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्कीम्स नहीं है तो उन लोग क्या करेंगे बेचारे, अब कहाँ से रखेंगे ऐसे प्रोग्राम्स, है कि नहीं। यहाँ दे रहे बोल के यहाँ ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स रख रहे हैं, हर वक्त हम सब मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे बात आप सुन रहे हैं, आपके बात हम सुन रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, एक छोटी सी पार्टी की जैसी और फेस्टिवल के जैसे अच्छा माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब के कारण है हमारे केसीआर साहब, जो उनके मन में इतने अच्छे ख्यालात आते हैं कि हमारे औरतों को और मेनली हमारे गरीब लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, हेल्प करें तो उन लोग आगे जाकर उनके ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आजकल का बहुत बड़ा मसला है औरत बच्चियों की शादी कैसा करना चाहिए, वो तो बहुत बड़ी सबको, अगर बच्ची पैदा हो गई बोले तो डर पैदा हो जाता उनके साथ साथ, अरे औरत बच्ची हो गई कैसा करना। मगर अब ये हमारा तेलंगाना स्टेट में नहीं है, क्योंकि अल्लाह के जैसे भगवान जैसे हमारे केसीआर साहब हैं, बच्ची के साथ बच्ची पैदा होते 1 लाख पैसे लेके भी आ जा रही है कि नहीं। और उसके साथ साथ हमारे एमएलए साहब तो शगुन के तौर पर कपड़े भी दे रहे हैं, अच्छा ऐसा प्रोग्राम लगाकर आप लोगों का मन की बात सुनने के लिए यहाँ तक आपके पास ही उन लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखकर आपके साथ बात कर अच्छा चेक्स देना, उनके साथ साथ ऐसे कपड़े देना, बहुत खुशी की बात है। खाली 8 साल हो गए एमएलए बनने के बाद, उन्होंने अब 60 साल 70 साल से आगे अपने निजामाबाद को बहुत लोग लीडर्स आए गए, मगर कौन भी इतने तरक्की करने वाले तो अब तक नहीं देखे। हम देखे कि अम्मा इतना अच्छा काम और क्या क्या करे, तो अपने तेलंगाना में अपने निजामाबाद का नाम हैदराबाद के बाद अपने निजामाबाद का नाम लेना चाहिए, सबके जुबान पर यही निजामाबाद का नाम होना चाहिए। यही एक उन्होंने संकल्प लेके आके जा रहे हैं। कौन सा भी टाइम होने दो, खाओ पियो कुछ भी, नहीं खाए तो भी चलता, मगर काम पक्का होना चाहिए। वैसा फिर के रोज दिन भर यही सोच रहता है कि अगर यहाँ नए तो भी, बाहर है तो भी फोनों के ऊपर बात करना, काम करवाना, तो बिल्कुल अगर सोए जब भी खाली 3 घंटे शायद सोते होंगे। ऐसा उतना अपने ऊपर कंसंट्रेशन लगाने वाले, उतना श्रद्धा से काम करने वाले लीडर्स आजकल तो कहाँ देखने को भी नहीं मिलते। हम सब लोग बहुत लकी है क्योंकि हमारे एमएलए साहब इतने अच्छे काम करवा रहे हैं हमारे निजामाबाद में। उनके साथ साथ भी अच्छे अपने भाई और बहनों को मिलने के लिए एक मौका भी नहीं छोड़ते। उन्होंने कैसा भी करके मिलेंगे, अरे छोटा है जाने दो, सब लोगों को बुलाओ, अच्छा बात करेंगे, सब ये करेंगे, क्योंकि यही अपने के रिलेशन बढ़ाता है, बात रहती। इसलिए ऐसा पूरे प्रोग्राम्स करना खाली हमारा स्टेट में है, वो भी स्पेशली अपने निजामाबाद में हमारे एमएलए साहब बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करे। ये तो पूरा स्टेट में पता चल गया कि अच्छा कुछ प्रोग्राम हो रहा है, वो कहाँ होता बोले तो निजामाबाद में होता है। इतना अच्छा उन्होंने नाम पा लिए हैं, फिर उतना हम सबके लिए कर रहे हैं, तो अपना क्या काम है करने का, बोलिए। 5 साल तो अपने लिए इतना काम कर रहे हैं ना, एक दिन तो अपने का बनता ना, क्या करना जब बस अब तक नवीद भाई बोले एक दिन होश और आवाज से अक्लमंदी से काम लेना, वो एक दिन अपना वोट क्या है, अगर अच्छे इंसान को, अच्छे लीडर को दे दिए, बाद में 5 साल अपना होगा और इससे ज्यादा हम खुशी से रह सकते हैं और आगे जाकर और अच्छे अच्छे स्कीम्स और आते होंगे। अपने तो अब तो नहीं मालूम, मगर अब तो है, बहुत अच्छे है कि नहीं की, और ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। बोले तो वो एक दिन अपना वोट अपने एमएलए साहब को देना है, तीसरी बार भी भारी मेजॉरिटी से जिताना है, और यहाँ इस बार तो अन्ना पक्का मिनिस्टर बन रहे हैं। अगर वो मिनिस्टर बन गए तो अल्लाह के दुआ से अब तो निजामाबाद का
इतना नाम रोशन होगा, क्योंकि एमएलए रहकर ही इतना कुछ कर सकते हैं तो मिनिस्टर बन के तो तोड़ देंगे सब। ना देना भी अपनी फर्ज है, इसलिए वो एक वोट दे के अपना फर्ज निभाएंगे। यही कहते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगी, मुबारक हो सबको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। सबको मिले ऐसे ही शादी मुबारक को चेक, और देने वालों को मिले दुआएं तुम्हारी। हर वक्त आपके दुआएं मिलने चाहिए। आपको दुआ में हर वक्त तुम याद रखो किसको, अपने एमएलए साहब को याद रखना। इस बार तीसरी बार भारी मेजॉरिटी से जिताना। अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा अपने दिल की गहराइयों में आपको रखता है। तो आइए इस शख्स को दावत तकरीर के लिए मैं आपसे यहाँ पे मौजूद हैं हमारे बहन निजामाबाद के मेयर नीतू किरण जी, और हमारे एमआईएम के जिला के सदर है शकील भाई, और हमारे सीनियर कायद कुद्दूस भाई, और माइनॉरिटी प्रेसिडेंट डीआरएस पार्टी इमरान शहजाद, तमाम कारपोरेटर्स, और हमारे नवीद इकबाल खासकर, क्योंकि सबको हंसाता, सबको तालियां बजाने के लिए बोलते, और सबसे अच्छा तकरीर भी उन्हें करते। हमारा पार्टी में जो तकरीर करने वाला हर प्रोग्राम में नवीद इकबाल ही करते। उनके तारीफ कितना भी करें तो कमी है। अगर वो कभी प्रोग्राम ही नहीं है, ऐसा मन करता है वो प्रोग्राम को कैंसिल ही कर देंगे, उसका कमी महसूस ही होते हैं। इसलिए और हमारे बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। ₹1,00,000 आज मेरे हाथों से बांटा जा रहा है, इसीलिए मैं खुशकिस्मत समझता हूँ। और केसीआर साहब तेलंगाना लाने के लिए काफी मेहनत की, उन्होंने तेलंगाना के लिए बहुत करीब गए, तेलंगाना हासिल किए। उसके बाद कहीं मीटिंग में केसीआर साहब बोला आईएसओ तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाना चाहिए। सुनहरा तेलंगाना का मतलब क्या होता है? तेलंगाना में हर उम्र वाला, हर जात वाला, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई बुढ़े हो, बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, सभी जब खुशी है तेलंगाना में उसको बोलते सुनहरा तेलंगाना। तो उसके लिए क्या करना है? हर एक इंसान को तेलंगाना में खुश रखना है। तो ऐसा स्कीमा निकालना चाहिए कि जैसे तेलंगाना में हर कोई खुश रहे, हर उम्र वाला। ये केसीआर साहब ने देखा है, देख के वहां से उनके स्कीमा शुरू हो गए। अम्मा जरा फोन में बात मत करो, अम्मा डिस्टर्ब होता। एक औरत अगर प्रेग्नेंट हो गया, उनके पेट में बच्चा हो गया, तो उनको क्या क्या चाहिए? जो तेलंगाना में आने वाला बच्चा, उनको क्या चाहिए? हर एक डॉक्टर बोलता कि अम्मा वजन मत उठाओ, अम्मा महीने को एक बार हॉस्पिटल में चेक कराओ और अच्छा खाना खाओ तो अच्छा बच्चा पैदा होगा। गरीबी की वजह से काम करना पड़ रहा है, गरीबी की वजह से बराबर खाना नहीं मिल रहा है, और गरीबी की वजह से महीने को एक बार डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए केसीआर साहब ने क्या किया, अगर दोनों बीवी मियाँ काम नहीं करे तो घर नहीं चलेगा। इसीलिए 12,000 रुपए का इंतजाम किया, 3 हिस्सों में 4-4 हजार रुपए दिया जाएगा। अगर लड़की हुआ तो 1,000 एक्स्ट्रा 13,000 रुपए दिया जाएगा। और उसके साथ साथ वो बहन अगर हॉस्पिटल भी जाना है तो उनके लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। अगर 1-2 डायल करने के करे तो आपके घर पे एम्बुलेंस आएगी, साथ में आपको स्कैनिंग होगी और आपकी दवाई भी फ्री में दिया जाएगा, और वापस आपको घर को ड्रॉप कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपके लिए, आपके बच्चे के लिए आंगनवाड़ी सेंटर में अच्छा खाना दिया जा रहा है। हर एक दिन अंडा, हर एक दिन दूध, जो मैं बोला था, जो प्रेग्नेंट औरत को जरूरत है, एक तो अच्छा खाना वो आंगनवाड़ी सेंटर में मिल रहा है, एक चेकअप आपको हॉस्पिटल में मिल रहा है, और एम्बुलेंस में आप जाएंगे वापस आएंगे, 1 रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं।
डिलीवरी होने के बाद क्या करते, पहला बच्चा हो तो अपना माँ के पास जाने के बाद क्या करते, वहां पे डिलीवरी होने के बाद माँ का घर से ससुराल में भेजते समय बच्चा को एक नया कपड़ा और बेटी को एक साड़ी दे के उनको भिजाते ससुराल में। लेकिन हमारा केसीआर साहब ने वो भी जिम्मेदारी ले ली, सीधा हॉस्पिटल से ही केसीआर किट के नाम से जो डिलीवरी हुए उनको माँ के लिए साड़ियाँ, बच्चों के लिए कपड़े, साबुन, पाउडर, खिलौने, मच्छरदान, ये सब देके एक पेटी देके आपको घर तक ड्रॉप करने के लिए इंतजाम भी किया है। उसके बाद बच्चों का पढ़ाई शुरू होता है। जब बच्चों का खाना भी आंगनवाड़ी सेंटर में वो बड़ा होने तक खिलाते हैं। उसके बाद हर एक माँ बाप सोचते कि हमारा बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए। हमारे जिंदगी गुजर गए कैसे कि हम काम कर लिए, लेकिन हमारा बच्चों की जिंदगी अच्छा होना चाहिए। लेकिन पढ़ाने जब जाते प्राइवेट स्कूल में, जब उसके फीस सुन के हैरान हो जाके फिर उनके किस्मत में छोड़ के वापस आ जाता है कि बोलते जैसे हम जी लिए हमारे बच्चे भी जी लेंगे। लेकिन केसीआर साहब ने आपके किस्मत को नहीं छोड़ा है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी भी उन्होंने लिया, जिसके नाम है टिमरिस। तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल के नाम से निजामाबाद शहर में 8 स्कूल सैंक्शन हुआ है, जिसमें 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं। जो माँ बाप पढ़ाने के लिए 20,000 देने के लिए मुश्किल है, उसके लिए केसीआर साहब ने पढ़ाई के साथ किताबें, कपड़े, जूते, रहने का, खाने का इंतजाम किया। और मैं बच्चों के साथ कभी कभी जाके सरप्राइजली जाके मैं खाना खाता हूँ। बच्चे लोगों से मैं इंटरेक्ट होता हूँ, बच्चों लोगों से मैं पूछता हूँ कि बेटे खाना कैसा है। वो लोग बोलते हैं साहब ये खाना तो हमारा घर में भी नहीं मिलता। 5 बार खाना देते हैं उनको, सुबह से लेकर शाम तक। दूध भी देते हैं उनको, अंडा भी देते, नॉनवेज भी देते, वेराइटी के खाना खिलाते हैं। और अच्छा बच्चे लोग नंबर 1 स्टूडेंट्स बन के पास हो रहे हैं। और उसके बाद अभी बच्चे अगर लड़कियां हैं, माँ बाप परेशान रहते हैं। और एक स्टोरी मैं बोलता हूँ, हर एक जगह ऐसा प्रोग्राम है, मैं बोलते आ रहा हूँ। यहाँ पे कैसा है दुनियादारी, 2 औरत रहते, जरा बुढ़े लोग रहते, 2 औरत रोज सुबह से शाम तक वो दोनों ही बात करते रहते। एक औरत सडनली गायब हो गया, फिर आए 1 महीने के बाद, बोले अरे खाला कहाँ गई थी आप, नहीं मिल रहे, बहुत दिन हो गए, किधर गए? वो तो मेरा बेटी को मैं धर्माबाद दिए सो हूँ डिलीवरी के लिए गया। ऐसा फिर क्या हुआ? आपको पोत्री हुआ, पोतरा हुआ? अगर पोत्री हुआ तो क्या बोलते? हाँ पोत्री हुआ बोल के बोलते, वो धीरे से बोलते पोत्री हुआ। तीनों बोलते क्या बोलते? कंधे पे हाथ डाल के, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आगे पोतरा होता, चल कुछ भी नहीं होता। उनको हिम्मत देते इन्हों। अगर पोतरा हुआ, इन्हों जबरदस्त पोतरा चुका बोलते, इन्हों बोलते अरे खुशी है, मिठाई कहाँ है, फिर आप बिरयानी खिलाना। अगर पोतरी हुआ, लड़की हुआ तो नाराजी से उन्होंने बोलते, इन्हों समझाने की कोशिश करते। अगर पोतरा हुआ तो रुबाब से उन्होंने जोर से बोलते हुए मिठाई मांगते। अगर औरत नहीं है सो इस दुनिया में दुनिया चलता है क्या? क्यों डरते? अगर लड़की हुआ तो क्यों नाराज होते? नाराज होने वाले भी औरत ही है। नाराज नहीं होना, क्योंकि शादी करने के लिए कर्जा उठाना पड़ता है, घर मुश्किल से चलाना पड़ता है, इसीलिए डरते। तो केसीआर साहब ने उसके भी इंतजाम किए। बोल लेता हूँ जिसके नाम है आज शादी मुबारक। जिनको आज शादी हुआ तो 1,01,16 दिया जाएगा। आज दे रहे हैं 426 लोगों को। और उसके साथ हमारे मेयर साहिबा बोले कि भाई एमएलए साहब कपड़े दे रहे, मेरा फर्ज बनता है। स्टेट में कहीं भी किसी की गवर्नमेंट के पैसे नहीं है, मेरा खुद का है। बहुत लोगों के पास पैसे हैं, देने के लिए दिल भी चाहिए। 10 साल मुझे एमएलए बनाया निजामाबाद शहर के। आप बनाने के बाद जब गणेश गुप्ता कौन है आप नहीं जानते थे, 2014 में मेरा 11,000 वोट से मुझे जिताया। उसके बाद मेरा परीक्षा था, 2014 से लेके 18 तक मुझे परीक्षा था निजामाबाद आवाम। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले 3 लाख पॉपुलेशन का निजामाबाद था, आज 5 लाख पॉपुलेशन है। आने वाले दिनों में 10 लाख भी हो सकता है। अगर 10 लाख निजामाबाद के अवाम भी रहेंगे
उसके ड्रेनेज के इंतजाम, उसके पीने के पानी के इंतजाम मैंने करके रख दिया आने वाले 40 साल में। आप मेरे बात माने, मेरे बात सुने, मेरे बात समझ में आया आपको। इसके बाद निजामाबाद, जब से निजामाबाद इंडिपेंडेंस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हुआ, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी मुझे देके आप जिताए। इसीलिए मैं अपने बहनों को, अपने भाइयों को एक छोटा तोहफा देना चाहता हूँ। और मुझे यकीन है हमारा मेयर साहब ये भी बोले, और हमारे शकील भाई को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे तारीफ भी किया उनको, क्योंकि खुद की तारीफ हम नहीं करना चाहिए, साथ में जो है वो बोले तो मालूम होता। और हकीकत में जो माइनॉरिटी एरिया में, जो मेजॉरिटी एरिया में सब मिलके हमने काम किया है। गली गली में घुस के कोई नहीं रोड छोड़ा है। डेवलपमेंट अभी बाकी है। भोजन रोड को कोई पलट के भी नहीं देखते थे, लेकिन आज भोजन रोड देखिए कितना सुंदर बन गया। अगर हम जो नागारम में रहते, नागारम से जो आए, नागारम के लिए ऐसा इंतजाम किया, कोई एम्बुलेंस भी 5 मिनट से वहां पहुंच सकता है। गरीब है पर इंसान है। और इसके बाद शादी के बाद उम्र बड़ा हो जाता। उम्र बड़ा होने के बाद जो अपना बेटा है, खुद का बेटा है भी आजकल देखने का गारंटी नहीं है। कोई अच्छे बेटे हैं तो देख रहे, अगर जो नियत बदल जाता है शादी होने के बाद, उनके शादी, उनके बच्चे, तो इनके जो कमाई के हिसाब से अपना माँ बाप को भी नजरअंदाज करने के लिए वो पीछे नहीं हट रहे। ऐसे लोगों को केसीआर साहब भी वजूफा का नाम से उन्होंने 2016 रुपए ये माँ के लिए दिया जा रहा है, और अपना विवाह हुई है उनको 2016 रुपए दिया जाएगा, और जो घर वाले छोड़ के भी गए उनको 2016 रुपए दिया जा रहा है। अगर हमारा बहनों में कोई 2016 जिनको मिल रहा है वजूफा को जरा हाथ उठाइए। वजूफा पेंशन जिनको मिल रहा है पेंशन, इसके लिए भी मैंने एक जो मैं सुना हूं वो मैं आपको बोलता हूं। 4 बूढ़े माँ एक जगह बैठ के बात कर रहे थे, तो मैं बोला अम्मा क्या बात कर रहे, मैं आ सकता हूँ क्या, आपके पास बैठ सकता हूँ क्या? बोले बेटा आओ। नहीं, आप क्या बात कर रहे? वो क्या बात कर रहे थे, इससे पहले हम अलग बात करते थे, अभी कुछ और बात कर रहे हैं, तो मैं सुनना चाहता हूँ इससे पहले क्या बात कर रहे थे, अभी क्या बात कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, हमारा तकलीफ जो है हम बात कर रहे हैं। आप लोगों को ये उम्र में क्या तकलीफ है? तो वो लोग बोल रहे थे जब उम्र ये आने के, मेरा बेटा के साथ मैं रहता हूँ ना, मेरा पोतरा पोतरी मेरे पास आके एक पप्पी नहीं देते। अगर मेरा बहू के पास जाके खाना मांगने के लिए ताली लेके जाऊंगा तो कांपना पड़ता, क्योंकि वो मेरा बहू चिल्लाएगी। इतना डर डर के मेरा खुद के घर में रह रहा हूँ। लेकिन जब केसीआर साहब ने 2016 रुपए का वजूफा दे रहे हैं, जब से हम 4 बुढ़िया मिलके ये फर्स्ट को जैसे हमारा अकाउंट में पैसे आ जाता, ऑटो लेके हम जा रहे, और घर को बचाने का चावल दाल तेल सब लेके जा रहे, और आते आते हमारे नवासी को भी, नवासा बोलते पोतरा, और जैसे ऑटो घर पहुंच गए, पहला पोतरा पोतरी आके गोद में बैठ रहे, पप्पी दे रहे बिना पूछ के, क्योंकि चॉकलेट है साथ में दादी माँ की। और उसके बाद चावल पहुंच गए घर में। अभी जो ताली पकड़ के सासू माँ डर रही है बहू से, खाना बनने की सासू माँ के लिए बहू आके बोल रही, सासू माँ खाना खाएंगी आप, गरम गरम है, फिर ठंडा पड़ेगी आप खा लो। मेरा घर में मेरा इज्जत बढ़ाए सो कौन है? वो केसीआर है। इसीलिए मेरा बड़ा बेटा केसीआर है बोल के वो लोग मुझे बोले थे। ये हकीकत है, ये कोई स्टोरी नहीं है। हमारा यासी साहब सब बोलते थे, वो गुजर गए, वो बोलते थे साहब पॉलिटिकल लीडर कुछ भी बात करते इलेक्शन के टाइम में, चांदनी में का मोरी बनाते, सोने का रोड बनाते, यहाँ तक भी बात करते, लेकिन इलेक्शन के बाद पलट के वादा से भी ज्यादा किया। पहला 51,000 से शुरू हो गए, 51,000 से ये स्कीम शुरू हो गए, उसके बाद 75,000 किए, उसको 25,000 बढ़ा के। फिर जैसे एक बार हमारे एमएलए बैठे थे, पूछे उन्हें कि भाई शादी मुबारक के लिए हम 75,000 किए तो लोग खुश है क्या? हम बोले सब खुश है। वो 75,000 लेके थोड़ा समोसा मिठाई चाय दे के शादी कर रहे हैं। अरे ऐसा कैसा होता? शादी बिरयानी खिला के होना चाहिए, खिलाने के बाद शादी करना। समोसे से शादी कैसा करते? सब 75,000 रुपए से फिर समोसा चाय आ रहे हैं, नया कपड़े आ रहे हैं। नहीं, शादी
बिरयानी के साथ होना चाहिए, इसीलिए हम 25,000 और बढ़ा के 1,01,16 रुपए कर दिए और ऐलान किया। तो अभी तक मैं जो स्कीमत बोला, बच्चा जब पैदा होने से पहले तेलंगाना में एक माँ के खोद में, मतलब माँ के पेट में आ गए, तब से गुजरने तक, मतलब वजूफा कब तक मिलता है, स्कीम केसीआर साहब लेके आए और बहुत पैसे हमको निजामाबाद शहर के लिए दिए। मेरे से बड़े बड़े लीडर निजामाबाद में आए थे, लेकिन निजामाबाद शहर को कोई डेवलपमेंट नहीं किए। मैं आपको वादा करता हूं, आने वाले दिनों में हैदराबाद के बाद कोई खूबसूरत शहर होगा, वो निजामाबाद ही होगा, मैं आपको वादा करता हूं। आप लोग इतना स्ट्रांग है, मैं सबको मजाक बोलते रहता हूं कि हमारा बहनों से मिलने का बहुत कम मौका मिलता, लेकिन अगर 500 बहनों से मैं मिला हूं, 2000 वोटों की ताकत है, क्योंकि मर्द का कोई नहीं सुनता, हो गया आउटडेटेड। इससे पहले मर्द का चलता था, अगर नजरे करे तो रात के खाना भी नहीं मिलता घरों में। आजकल चल रहा है ऐसा, इज्जत बढ़ गई हमारे बहनों के घरों में, क्योंकि अभी बहना क्या बोलते, अगर कोई आगे बोले अरे फलाना पार्टी के द्वारा तुम जाओ जी जाओ, केसीआर साहब मेरा बेटा है, मेरा बेटा नहीं देखा, मेरे को उन्होंने देखे, उन्होंने पेंशन दे रहे, अरे जाओ जी जाओ, कौन भाई करे कौन बहन करे, 1 लाख रुपए कौन दिए, मेरा बेटी की शादी केसीआर साहब करे, उनको देना है, ये बात बोलते, उन्हें समझाते उनका, उन लोग खुद ही बोलते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाइयों को जरा, तो इसीलिए मैं ये बहुत बोलना चाह रहा हूँ। और आगे निजामाबाद शहर में डेवलपमेंट के साथ साथ एक सिटी में, चाहे निजामाबाद हो, करीमनगर हो, खम्मम हो, कोई शहर हो, लोग इतना ही चाहते हैं कि भाई 24 घंटे करंट मेरा होना चाहिए। आज 24 घंटे करंट के इंतजाम केसीआर साहब ने किया। मेरे घर में पानी आना चाहिए, आज पानी के लिए कोई फिक्र नहीं है निजामाबाद में, और आने वाले दिनों में मैं 24 घंटे पानी का भी इंतजाम मैं कर रहा हूँ। में फर्स्ट शहर निजामाबाद हुआ जहाँ पे 24 घंटे पानी आएगा हर एक घर में। कोई आपको ड्रमों में भर के लगाने की चिंता नहीं रहेगा, कोई बकेट में पानी भर के लगाने की जरूरत नहीं होगा, वो इंतजाम भी हम करेंगे। और दूसरी चीज है ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हमने पूरा कर दिया। आपके घर में, घर के सामने मोरी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आते और बीमार फैल जाते। और चौथा है लॉ एंड ऑर्डर, 4 पैसे हम कमाते, कोई गुंडाइज्म रोडिज्म नहीं रहना चाहिए। ये भी मेरा वादा है, जब तक निजामाबाद का एमएलए आप लोग मुझे रखेंगे, तब तक निजामाबाद में कोई गुंडागर्दी नहीं रहेगी। और ये जो मुझे मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे ऑफिसर्स, एमआरओ, खासकर उनके स्टाफ, जिस दिन भी शादी मुबारक के प्रोग्राम है, बेचारे पूरा काम छोड़ के सुबह से शाम तक हमारे भाषण दे रहे, 4 लोगों को चेक्स दे रहे, हम फोटो लेकर उतर जा रहे, लेकिन हमारे से 2 घंटे पहले वो लोग